कैसे हो सब लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। मैं हूँ भावना सिंह। अरे तुम लोग रोज ही तो मुझसे A मिलते हैं। very happy new year to all of you. May this new year bring a lot of आई होप आपका ये ईयर बहुत अच्छा जाए। आज तो शायद कुछ नया होने वाला है, ऐसा मैंने सुना है। अनअकैडमी आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आता है और आज हम लेकर आए हैं एक इतना सस्पेंस भी कौन रखता है? अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि क्विज होगी। अच्छा, हमारी क्विज होगी। आप हमारा नॉलेज चेक करो। I do not know anything about science. tables have turned और मैं बहुत डरी हुई हूँ क्योंकि जो क्विज है ये है साइंस। देखो लड़कियों को ना मेटल्स के बारे में तो काफी अच्छे से पता होता है, जैसे गोल्ड की रिंग हो गई, गोल्ड की चेन हो गई, सिल्वर के कुछ ऑर्नामेंट्स हो गए। नॉन मेटल ठीक है, तुक्का ही मारेंगे। आई डू नॉट नो अबाउट दिस एट ऑल, सो आई विल गो विद ब्रोमीन। सबसे इजी आंसर। चैप्टर नंबर 3 टेक्स्ट बुक में 3rd पेज में लिखा हुआ आंसर है। 10th की टेक्स्ट बुक सीबीएसई में, ठीक है। पेज नंबर याद नहीं है, उतना रटा हुआ नहीं है, ठीक है। अभी इतना याद नहीं है मेरे को, अभी कितना पहले पढ़ा था सब ये पहले बताते, तो मैं जस्ट 9 and 10 पे साइंस की क्लासेस अटेंड करके आता, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह की क्लासेस अटेंड करके आता। अभी चलो फिर भी आई थिंक द करेक्ट आंसर शुड बी, ये कार्बन हाइड्रोजन तो नहीं लग रहा मेरे को, ये लगता है कि मरकरी आंसर होना चाहिए। सो आई थिंक बी को लॉक कर देना चाहिए। कार्बन का मुझे कोई क्लू नहीं पता है, लेकिन आई गो विद मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी मैंने थर्मामीटर में देखा है ऊपर नीचे होता रहता है, तो ऐसा मुझे लगता है कि शायद वो लिक्विड स्टेट में होगा। गो विद मर्क्यूरी आई गेस। नहीं, ओह नो, डोंट लूज। क्वेश्चन नंबर 2। Velocity is a vector quantity. So I will go with A, meter per second. तो मैं बचपन में भी याद नहीं रहे, मैंने हमेशा न्यूमेरिकल में गलती जरूर करी और मेरे नंबर जरूर गए हैं, यूनिट के डेफिनेटली नंबर कटे हैं। बट चलो ठीक है, तुक्का ही मारना है, तुक्के की ताकत देखते हैं कितनी होती है। आई गो विद किलोमीटर्स पर सेकेंड। आई होप ऑप्शन बी इज द राइट वन। नहीं यार, मन रखने के लिए कह दो कि सही है। कुछ चीज़ें मैंने अच्छे से याद कर रखी हैं। तो वेलोसिटी मतलब आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये होना चाहिए मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों हो रहा है ये क्विज मेरे साथ? तुक्का मारते हैं। आई गेस दिस इज न्यूटन। नहीं, ये भी गलत हो गया यार। इससे ज्यादा अच्छा था तुम लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछ लेते। ऐसी फोर्स जिसमें कोई कांटेक्ट ना हो, ऑफ दिस आई नो वेरी वेल, ये मुझे अच्छे से पता है, मेरी मैम ने मुझे पढ़ाया था, साइंस वाली मैम ने। आई नो दिस, द राइट आंसर इज ग्रेविटेशनल फोर्स। रीजन बीइंग मस्ट नन ऑफ दीस पे ताला लगा दो। डी नन ऑफ दीस। ठीक है ना? हाँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एक, मैग्नेटिक होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक। इधर ग्रेविटेशन है तो ग्रेविटेशनल फोर्स। देख रहे हो ना, भाई का स्वैग ही अलग जा रहा है ना। I'll go with gravitation, A option. Okay, मैं इस बार gravitation के साथ जाने वाली हूँ क्योंकि मैंने देखा है पिछले दोनों क्वेश्चन में A करेक्ट आंसर था। But this time I'll go with A. Okay. Oh wow, that's right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन। कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट नहीं होता यार इसमें? अब सब कुछ ज्यादातर कांस्टेंट ही तो होता है। आई विल गो विथ वेट, क्योंकि वेट यहाँ पे और मून पे भी चेंज होता है, अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग होता है और अलग अलग जगह पे भी अलग अलग होता है। This time क्योंकि पिछले 4 बार से A ही करेक्ट आंसर है, I'll go with C now. Okay, तो I'll go with energy. मेरे अकॉर्डिंग energy राइट आंसर है क्या? कांस्टेंट ही होता है, सब बदल जाते हैं टाइम के साथ। नथिंग इज कांस्टेंट। ऑल ऑफ द, सब कुछ कांस्टेंट नहीं भी है यहाँ पे। ऑल ऑफ द, ई ऑप्शन भी ऐड करो इसमें। वेट तो कभी कांस्टेंट नहीं, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। एनर्जी कहीं कहीं हो सकती है कांस्टेंट। मास आई डू नॉट नो अबाउट दैट। पावर भी आई डू नॉट नो अबाउट दैट। तो मैं फिर से मारने वाली हूँ तुक्का। राइट आंसर आई गेस वुड बी वेट। आई नो दिस इज द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे। इसको इलेक्ट्रॉन पसंद है
किसको कौन पसंद है, किसको क्या पसंद है, मेरे को क्या मालूम भाई। लेट्स तुक्का। आई थिंक होना चाहिए ऑप्शन ए, एसिड्स। एसिड्स होना चाहिए ऑप्शन ए, एसिड्स। Not me. I don't like electrons, protons, neutrons और even I did not like ultron, मुझे वो भी पसंद नहीं था। तो ये क्वेश्चन मुझे क्यों दे रहे हो, मुझे तो कुछ भी पसंद नहीं है। मुझे लगता है बेस होना चाहिए, जिसको इलेक्ट्रॉन नहीं पसंद होगा प्लीज मान जाओ, ऐसा है। अब आया केमिस्ट्री। आग बंद करके एसिड। एसिड को इलेक्ट्रॉन पसंद है, बेस को प्रोटॉन पसंद है, एसिड को इलेक्ट्रॉन पसंद है, बेस को प्रोटॉन पसंद है। ठीक है, हम खा लेते हैं, मेटल हम पहन लेते हैं। बेस और एसिड में से कुछ होना चाहिए जिसको इलेक्ट्रॉन्स पसंद है। एसिड और बेस। चलो फिर से तो काम एसिड। आई गेस आई विल गो विद द एसिड। हाँ, ये बिल्कुल सही है। सो आई हैव द 2 रॉन्ग आंसर्स एंड द 3 राइट आंसर्स। Okay, I think I know this one. I'm a bit confused between option A and B. Honestly speaking, C और D तो मुझे पता ही नहीं कि कोई कंपाउंड भी होते हैं। I'll go with A again. A is my lucky charm, so I'll go with HCl. I think HCl is the right answer. प्रेजेंट होता है HCl, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, वो सब कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl रिलीज होता है, ज्यादा प्रोटीन HCl। हाँ, कुछ रेफरेंस पता है मेरे को इसका। हम बहुत देर खाना नहीं खाते तो हमारे पेट में होने लगती है कुछ गड़बड़ी। एक ऐसा एसिड होता है HCl, H2SO4, H3PO4, ये कौन सा है भाई? H2S2O7। देखो, to be very honest, मुझे लास्ट के 2 के बारे में कुछ नहीं। If you want me to choose one among them, then I will definitely go with H2SO4. कभी अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो करना पड़ेगा। तो आई थिंक ओके, सो आई थिंक इसका ऑप्शन कर दो, ऑप्शन ए। इसका सही होना चाहिए ऑप्शन ए, HCl। Next question. कॉनकेव मिरर, कॉनकेव होना चाहिए, कॉनकेव मिरर। ये मेरे को सबसे बेस्ट आंसर लग रहा है, सही आंसर है। I think it's convex mirror. Am I right? Objects are nearer than they appear. मतलब ऐसा हो सकता है कि वो कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स ऐसा होता है क्या? Yes. So this is the convex mirror. I will go with the convex mirror. Convex, concave. Are more close than what it is appeared. तो ये होगा कॉन्वेक्स। और ये खुशी देखी थोड़ी जा रही है, सही आंसर कैसे आ जाए। सनलाइट का भी कोई कलर होता है, मुझे लगता है उसमें सन येलो कलर का नजर आता है, तो आई गेस येलो ही राइट आंसर होना चाहिए। इज इट द राइट आंसर? प्लीज बोल। सफेद येलो कलर होता है, सन येलो कलर का होता है। येलो होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मल्टी कलर, ग्रीन, ब्लू, येलो, वाइट, कुछ भी। बॉम्बे येलो होना चाहिए। तो ये 7 कलर की होती है, तो बेसिकली 7 कलर से व्हाइट कलर की लाइट बनती है, तो व्हाइट इज द राइट आंसर। व्हाइट इज द राइट आंसर। आप बिना किसी गॉगल के सनलाइट को ऐसे देखोगे सन को तो बिल्कुल आप ब्लाइंड हो जाओगे। सो मे बी इट इज ऑफ मल्टी कलर, क्योंकि हम अलग अलग कलर्स और वाइट येलो। आई विल गो विद द येलो। थोड़ा सा येलो नजर आता है क्योंकि right answer is no. I will go with the no. अब जो भी होगा देखा जाएगा। Like they are definitely not mammals. So I know for sure that A is the correct answer. No, they are not mammals. आंसर करना है तो आंसर करने के लिए आई थिंक क्या करें, ऑप्शन बी लगा देते हैं। यस दे आर मैमल्स। तो शार्क मैमल तो होनी चाहिए। नहीं, ब्लू व्हेल इज अ मैमल। नो, शार्क इज नॉट अ मैमल। शार्क इज नॉट अ मैमल। मे बी आई एम राइट, मे बी आई एम रॉन्ग। बायोलॉजी का ज्यादा मालूम नहीं रहता, ठीक है, खास करके 11th 12th केमिस्ट्री का ज्यादा मालूम रहता है, बट ओह, सारे सही है पक्का। तो गिफ्ट टेम्पर मिलेगा ना मुझे? ओके, तो भेज देना घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एड्रेस बताया ना तुम। So I hope you people like this quiz. थोड़ी सी मेरी बेइज्जती हुई, but कोई बात नहीं. You can ask me any question of social science. I will answer you for sure. And do not forget to subscribe to our channel Just Class 9th and 10th, क्योंकि वहाँ पर हमारे जो साइंस के टीचर्स हैं वो तुम्हें इनके सारे सही जवाब देने वाले हैं, राइट? So इसी के साथ मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में.
तब तक के लिए stay at home, stay safe, stay blessed and stay away from corona and I wish you all a very very happy new year बच्चा party. Bye bye, take care. Let's crack it, kids. Let's crack it, learners.